दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया का ये दस्तूर है, इंसान इस दुनिया में जो बोएगा वही काटेगा। अगर इंसान को इस दुनिया में सजा ना मिली तो आखिरत में जरूर मिलेगी। खुदा किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। दुनिया में बेशुमार जराइम होते हैं मगर कत्ल ऐसा जुर्म है जो छुपाए भी नहीं छुपता। जमीन एक ना एक दिन तमाम मामला जाहिर कर देती है, दुनिया को बता देती है इस आदमी ने दुनिया से छुपकर ये काम किया है। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले दो आदमी जद्दा के अंदर काम करते थे। ये कबाड़ का काम करते थे जिसकी वजह से इनका कारोबार बड़ा वसी था। इनके मोहल्ले में आसिया नामी लड़की रहाइश पजीर थी जिसकी उम्र 20 साल के करीब थी। वो कमाल की खूबसूरत थी, जो भी उसे एक बार देखता तो उसे देखता ही रह जाता। ये कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक सऊदी की इकलौती औलाद थी जिसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। दोनों मिस्री नौजवानों का लड़की पर दिल आ गया। सऊदी कवानीन की परवाह किए बगैर इनमें से एक ने उसे मोबाइल का नंबर दिया। यूं दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी, मोहब्बत की पींगे परवान चढ़ने लगी। मिस्री नौजवान को इस बात का पता था ये एक सऊदी लड़की है, मेरी इससे शादी तो नहीं हो सकती, लिहाजा क्यों ना इससे अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। मिस्री नौजवान ने कई बार लड़की से मिलने की फरमाइश की मगर वो हर बार टाल देती। फिर वो मौका भी आ गया जब सऊदी लड़की की मंगनी हो गई। जब आसिया ने मिस्री नौजवान को बताया तो वो सुनकर नाराज हो गया कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था मगर तुम किसी और से निकाह करने जा रही हो। आसिया ने बताया ये मेरे माँ बाप ने इस कदर जल्दी में किया कि मुझे भी एक दिन पहले ही पता चला कि कल मेरी मंगनी होने वाली है। आसिया ने मिस्री नौजवान को हौसला दिया कि वो उससे ही शादी करेगी, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह दोनों अहदोपमा की बातें करते रहे। मिस्री नौजवान ने पुरानी दुकान को छोड़कर शाहराह सतीन रोड पर एक नई दुकान खोल ली। उसने अब एक अनजान नंबर लिया, उसके जरिए सऊदी लड़की से राब्ता करता रहा ताकि कल किसी भी किस्म का वाकया पेश आए तो उस पर किसी भी किस्म का शक न हो। शादी से एक दिन पहले सऊदी लड़की ने मिस्री नौजवान को फोन करके कहा कि कल मेरी शादी है, मुझे अफसोस है कि मैं हम दोनों की शादी के लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं अपनी मोहब्बत के बारे में अपने वालिद को बता ना सकी। मैं इस बात से डरती रही कहीं वो एक मिस्री नौजवान से मोहब्बत का सुनकर मुझे खत्म ना कर दे, लिहाजा मुझे माफ कर देना। ये खबर मिस्री नौजवान पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी जिसने उसे रेजा रेजा कर दिया। सऊदी लड़की ने कहा कि मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मिस्री नौजवान ने उसे शादी के दिन भागने का कहा कि मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगले दिन शादी हाल में तमाम सऊदी जमा थे। शादी की खूब तैयारियां थी, बेशुमार ऊंट की मंदियां बनी पड़ी थी, दुल्हन का मेकअप किया जा रहा था। मिस्री नौजवान अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर बाहर खड़ा था। जैसे ही लड़की ने दुल्हन वाला लिबास पहना, मिस्री नौजवान ने फोन करके कहा कि मैं बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से किसी भी तरीके से बाहर आ जाओ। लड़की ने एक बड़ी चादर अपने गिर्द लपेट ली, शादी हाल के पिछले दरवाजे से आकर मिस्री नौजवान की गाड़ी में बैठ गई। फिर तीनों ये मदीने की जानब चल पड़े। पीछे से घर वाले लड़की को तलाश करने लगे कि निकाह का वक्त आन पहुंचा है, न जाने वो लड़की कहां चली गई। घर वालों की मंदियां वैसी की वैसी पड़ी रही। दोनों मिस्री नौजवान सऊदी लड़की को एक बड़े सहरा में ले गए। सऊदी लड़की से मोहब्बत के दावे करने वाला कहने लगा, आसिया मैं शादी से पहले तुमसे कुछ करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए 1 साल से इंतजार करता रहा, मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह ये दिन गुजारे ये मैं ही जानता हूँ, मैं हर पल तुम्हें याद करके तड़पता रहा। लड़की कहने लगी पहले हम शादी करेंगे, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिस्री नौजवान कहने लगा कौन सी शादी, मैं तुमसे शादी करके जेल में नहीं जाना चाहता,
तुम्हें भी पता है सऊदी लोग अपनी लड़कियों की शादियां गैर मुल्की लोगों से नहीं करते। मैं तो अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जैसे ही मिस्री नौजवान ने आसिया को बताया, उसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि वो उस आदमी के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी, जबकि ये उससे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके साथ ही मिस्री नौजवान ने उसे पकड़ लिया। वो खुदा के वास्ते देती रही कि मुझे मेरे घर छोड़ दो या शादी हाल में छोड़ दो, मगर वो मिस्री नौजवान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। चनाचे मिस्री नौजवान ने सहरा के अंदर उससे तमाम हदें पार कर डाली। वो बेहिस रेत के ऊपर पड़ी थी। साथ ही उसके दोस्त ने भी अपना काम मुकम्मल किया। इसके बाद दोनों नौजवानों ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि पुलिस के हाथ किसी भी किस्म का सबूत न लगे। इसके बाद ये नौजवान जद्दा में वापस आकर काम करने लगे। सहरा के अंदर 2 दिन के बाद बकरियों वाले का गुजर हुआ। उसने पुलिस को इतला दी कि फलां जगह पर एक सऊदी लड़की का जुस्सा पड़ा है। चनाचे आधे घंटे के अंदर अंदर सऊदी पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने उसका मुआयना करना शुरू कर दिया। लड़की के जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबास ऐसे मौजूद था जैसे आज ही उसकी शादी हो। आसिया के वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वालिदैन को दे दी गई। सऊदी पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश की कि उन्हें पता चल सके इस लड़की का कातिल कौन है, मगर पुलिस को कुछ पता ना चल सका। पुलिस अफीसर का नाम हमदान था। उसने आसिया की फाइल पर लिख दिया कि पता नहीं इस लड़की को किसने और किस वजह से खत्म किया। इस बात को 20 साल का अरसा हो गया। हमदान भी पुलिस की नौकरी से रिटायर हो गया। उसने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया, मगर उसका कारोबार चल ना सका। चनाचे उसने मक्का से मदीना के लिए टैक्सी चलाना शुरू कर दी। एक दिन हमदान मदीना मदीना की आवाजें लगा रहा था। इतने में एक नौजवान आया कि मैंने मदीना जाना है। उसने नौजवान को गाड़ी में बैठने का कहा। फिर कुछ देर बाद और सवारियां आई और वो भी गाड़ी के अंदर सवार हो गई। फिर दोनों नौजवान आए, वो भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। टैक्सी फुल होने के बाद ये लोग मदीना की जानब चल पड़े। रास्ते में एक आदमी हमदान के साथ गपशप लगाने लगा। चनाचे वो से बातें करता रहा। पीछे बैठे दोनों नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। हमदान कभी कभी दोनों की बातें तवज्जो से सुनने लगता। सफर करते करते ये लोग उस मुकाम पर पहुंच गए जहां 20 साल पहले पुलिस को आसिया का जुस्सा मिला था। हमदान गाड़ी के शीशे से पीछे की जानब देख रहा था। एक ने दूसरे को मुस्कुरा कर कहा, वो सुर्ख वाली जो मुझसे मोहब्बत करती थी। दूसरे ने हाथ से इशारा किया, हाँ उसी जगह पर। क्योंकि हमदान उस केस का इंचार्ज था, उसे इस वाक़े का तमाम इल्म था। वो ये भी जानता था कि आसिया ने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। चनाचे हमदान ने उन दोनों को कुछ जाहिर ना होने दिया, मगर उसके जहन में तमाम बातें गर्दिश करने लगी। हमदान ने शीशे से दोनों की शक्लो सूरत को देखा तो वो लोग उसे अच्छे दिखाई न दिए। चनाचे गाड़ी मदीने की जानब चलती रही। आगे पुलिस की चौकी थी। चनाचे उसने गाड़ी में बैठे तमाम मुसाफिरों को कहा, मेरा इस जगह एक चच्चा ज़ाद भाई है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। उसने चाबी को गाड़ी से निकाला और पुलिस चौकी के अंदर चला गया। पुलिस चौकी के इंचार्ज को हमदान ने अपना तारुफ करवाया कि आज से 20 साल पहले वो भी सऊदी पुलिस में था। उसने फलां जगह पर एक जुस्सा देखा था जिसके खत्म करने वालों के बारे में पता ना चल सका। उस लड़की ने सुर्ख रंग के कपड़े पहन रखे थे। मेरी गाड़ी के पीछे 2 आदमी बैठे हैं। मुझे ये लोग मशकूक नजर आते हैं। मुझे इस बात का यकीन है इस केस के साथ इन लोगों का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, इसलिए ये ऐन उसी जगह इन लोगों ने फलां बातें की। चनाचे दोनों नौजवानों को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब तफ्तीश की गई तो दोनों ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया कि वाकई उस लड़की को दोनों ने तमाम हदें पार करने के बाद खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद अदालत की जानब से दोनों का सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, 20 साल तक ये जुर्म कैसे छुपा रहा, फिर खुदा ने इसे कैसे जाहिर किया कि ये खुदा के फैसले हैं, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है।
दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।